दौरा पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप आज मिथिलांचल दौरा पर हैं जी। क्या मकसद दिख रहा है? मकसद यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया कि आदिल पूरे बिहार में तैयारी करो, हम लोकसभा भी लड़ेंगे, हम विधानसभा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। हमारी लड़ाई जितनी भाजपा से उतनी इस ठगबंधन से भी है। मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश जी के मुंह से बोली नहीं खुलती है। मुंह से चुप्पी तोड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। आपको डिप्टी सीएम मुसलमान को, दलित को बनाना पड़ेगा। आपको मुसलमान को उसका इंसाफ देना पड़ेगा। उर्दू टीटी, उर्दू टीचर, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड में आपको मुसलमानों को सम्मान देना पड़ेगा। आप 12% है तो 13 मंत्रालय, हम 20% है तो 5 मंत्रालय। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब शफकत रिजवान भी बोलेंगे, अब जलाल साहब भी बोलेंगे, अब अकरम साहब भी बोलेंगे, अब आफ्ताब खान साहब भी बोलेंगे। अब तो बोलेगा मुसलमान, मुझे अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, मुझे मुशायरा नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे बजट चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे सरकार में अपना हिस्सा चाहिए। हम बहुत आपके अब्बा अम्मा को बना दिए, हाथ जोड़ रहे हैं, अब हमें दीजिए, नहीं तो आपको पेंशन लीजिए, खुश रहिए। क्या आप ईडी जो छापेमारी कर रहे हैं उसको आप सराह रहे हैं? भाई हम कुछ नहीं सराह रहे हैं। ईडी देखिए, ये तो गलत करती है भाजपा, अपने लोग पर नहीं करती है, ये सच्चाई है। लेकिन आप दूध के धुले हुए नहीं है, आप दूध के धुले भी नहीं है। भोला यादव जी 2000, लालू जी जब रेल मंत्री से पहले भोला यादव जी क्या थे, और लालू जी जब रेल मंत्री के बाद भोला यादव जी क्या हो गए, ये सब लोग जानता है। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि चुनाव के समय याद आता है बिहार। अभी चुनाव है, लोकसभा नेक्स्ट ईयर होने अभी वाली चुनाव है, लोकसभा नेक्स्ट ईयर। तो इससे पहले महागठबंधन का बयान है। हाँ, महागठबंधन तो बोलेगा ही। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे क्या करेगा महागठबंधन? बोलिए ना, उर्दू टीटी पे क्या बोलेगा, उर्दू शिक्षक पे क्या बोलेगा, माइनॉरिटी कमीशन पे क्या बोलेगा, हज कमेटी पे क्या बोलेगा, माइनॉरिटी बजट पे क्या बोलेगा, एएमयू किशनगंज पे क्या बोलेगा, सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकने पे क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड पे क्या बोलेंगे, 10 लाख रोजगार पे क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव। 2 करोड़ मिल गया ना? बतलाइए ना, 2 करोड़ मिला, दोनों तो वही है। अभी तो तेजस्वी यादव दिए हैं आपको। किसको? कल ही तो घोषणा की। अपने पिताजी के संपत्ति में से दिए हैं क्या? 75 साल से हम टैक्स दे रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने पिताजी के या अभी ससुराल वाली संपत्ति से दे दिए हैं क्या 200 करोड़? ये मेरा टैक्स पेयर का पैसा है। हम बिस्कुट खरीदते हैं, वे टैक्स देते हैं, हम दूध खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, हम पानी का टैक्स देते हैं, हम बिजली का टैक्स देते हैं। तेजस्वी यादव अपनी निजी संपत्ति से दिए हैं क्या पैसा? 200 करोड़ कुछ नहीं है। मुझे सीमांचल के लिए 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मजबूती कहाँ से आपको आएगी? इतनी मांग करेंगे मजबूती? आप अकेला हैं पूरे बिहार में? अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैं। देख लीजिए, पानी में कदम रखते हैं तो 200 करोड़, ये जब घूम जाएंगे तो कितना 1000 करोड़ इनको देना पड़ेगा। कल हम एक शोरूम में गए थे पूर्णिया पे, रवि भाई एक है बहुत सामाजिक कारकुन, उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है आदिल भाई, बैरिस्टर साहब पैर रखते हैं तो 200 करोड़। अगर बैरिस्टर साहब पूरा सीमांचल घूम जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश जी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि सीमांचल क्या है। हम तो बैरिस्टर साहब को इंशाल्लाह मिथिलांचल भी लाएंगे। जरा घूम लीजिए सर, बता दीजिए कि इनको क्या है। इनको जो कान में गूंगा बैरी सरकार है, उनको बतला दीजिए कि एमआईएम की ताकत क्या है। ये बताइए कि आपके अपने लोग ही आपको क्यों छोड़ नहीं तो तेजस्वी यादव जब 2014 में चुनाव हुआ था, 2014 जब लालू यादव का 22 एमएलए था, 10 एमएलए भाग गए थे। सम्राट चौधरी भाग गए थे, जावेद इकबाल अंसारी साहब भाग गए थे, राम लखन जी भाग गए थे। तब क्या था, पूरी कांग्रेस चली गई। खासकर उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो लोग आपको छोड़ देते हैं। हम किसकी बात नहीं करते। अब तस्लीम साहब के बेटा ने बेवफाई की तो मेरी गलती है। हाँ, मोइन साहब के बेटा ने बेवफाई की तो मेरी गलती है। जो मुखिया चुनाव हार गया उसको हम एमएलए बना दिए तो मेरी गलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिंदगी और कांग्रेस का दूध पिया, कांग्रेस के कोख में पैदा हुआ, वो अगर बेवफाई कर दी तो मेरी गलती है। जो सिर्फ उद्धव ठाकरे के घर में पला बड़ा एकनाथ शिंदे, वो बेवफाई कर दिया तो मेरी गलती है। क्या कीजिएगा। मीर जाफर सुन लीजिए, मीर जाफर का नाम सुने हैं? मीर जाफर, मीर सादिक और जयचंद 3 लोग थे तो पूरे दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में ट्रेटर कहलाते हैं, समझे, धोखेबाज कहलाते हैं। तो किसी भी अपने आने वाली नस्लों के पास फोटो नहीं था कि ये देखिए ये है मीर जाफर, ये है मीर सादिक, ये है जयचंद, नहीं था फोटो हमारे पास। समझ रहे हैं, फोटो नहीं था। तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए जयचंद बोलेंगे तो एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, मीर जाफर देखना है तो शहनवाज को देख लीजिए, रुकनुद्दीन को देख लीजिए, कैसा अनजान नईमी को देख लीजिए। तो कैसे पता चलेगा? सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया तो आपके पास नाम नहीं था, टीपू सुल्तान के साथ धोखा किया, नाम नहीं था, फोटो ही नहीं था हमारे पास। तो अल्लाह ने यह भी अच्छा मसलियत था कि अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को दिखाएंगे यही है जूनियर। जो असली चला गया उसका फोटो नहीं था, लेकिन देख लो उसका डुप्लीकेट कॉपी। सीमांचल दौरा कैसा रहा? क्या इस दौरे के बाद और भी दौरा बिहार में होना है? 100% रमजान में आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कहाँ आ रहे हैं भाई? कहाँ आ रहे हैं? अभी मिथिलांचल आ जाए, पटना आ जाए, मगध आ जाए,
सारण आ जाए, चंपारण आ जाए, वो तो हर मिट्टी हर जिला कमेटी बुला रहा है अल्लाह के फजल से। यहाँ आप कौन सा कार्यक्रम किए हैं आप जहाँ हम लोग? हमने आज ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये हम टीपू सुल्तान को भी मानते हैं, हम शेरशाह सूरी को भी मानते हैं। शेरशाह सूरी ने देश में पोस्टल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, मुसाफिर खाना सिस्टम दिया। आज एक तरीके से एनएच पर इतनी बहुमूल्य जमीन ऑफिस के लिए, आवाम के लिए, मुसाफिर के लिए, लोगों के लिए जलाल साहब दिए। हम उनको मुबारकबाद देने आए हैं कि इतना बड़ा किरदार शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। आपने फिर से एनएच पर दिखला दिया कि कोई भी आवाम इस ऑफिस में आए, पानी पिए, आराम करे, अपने मसाइल को हल करे और सीमांचल और मिथिलांचल और बिहार की जो बदहाली को दूर करे और बिहार को मजबूत करे।